हाय गाइस, नमस्कार। इंग्लिश लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और मैं आपको आज बताऊंगा बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश का मतलब है जनरल इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी जिनको नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो है। शुरुआत करेंगे हम इंग्लिश से। तो इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी, इंग्लिश मीन्स अंग्रेजी और दी इंग्लिश मीन्स अंग्रेज। इंग्लिश अंग्रेजी, दी इंग्लिश अंग्रेज, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा। एक बार रिपीट करते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी, द इंग्लिश अंग्रेज, द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य। और अंग्रेजी लैंग्वेज में अल्फाबेट्स जिसे हम वर्णमाला बोलते हैं, उस वर्णमाला में 26 लेटर्स हैं। अर्थात लेटर्स की बात करें जिसे हम अक्षर कहते हैं, ये 26 है, अर्थात 26 अक्षर हैं। अल्फाबेट्स वर्णमाला 26 अर्थात 26 और लेटर्स उन्हीं को बोलते हैं, उसी से अल्फाबेट्स बना, उन्हीं को मिला करके तो 26 लेटर्स है इंग्लिश लैंग्वेज या ग्रामर में। और कॉन्सोनेंट्स जिसे व्यंजन बोलते हैं, ये 21 है, 21 है। तो लेटर्स अक्षर 26 और कॉन्सोनेंट्स व्यंजन 21 और वाउल्स स्वर जिसे बोलते हैं, ये 5 हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जिसे हम वाउल्स बोलते हैं, स्वर बोलते हैं, ये 5 हैं। 21 कॉन्सोनेंट्स व्यंजन है, 26 लेटर्स हैं। ठीक है। अब ए ई आई ओ यू, यहाँ पर ई है, अर्थात ई के पहले, इंग्लिश के ई के पहले THE लगा है, इसलिए हम उसको दी इंग्लिश बोल रहे हैं, इसलिए हम उसे दी इंग्लिश बोल रहे हैं। अर्थात ए ई आई ओ यू के पहले जब THE लग जाता है तो दी पढ़ा जाता है और जोर जिस पर दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, तब दा को हम THE को दी पढ़ते हैं। ठीक है। तो ए ई आई ओ यू 5 ये वावल्स हैं, स्वर हैं। और सेमी वावल्स की बात करें W और Y हैं। ये Y जो है क्योंकि अंत में आता है और सेमी वावल्स के, अर्थात सेमी वावल्स के अंतर्गत W और Y की गिनती होती है। अब हम अगर जाए लैंग्वेज में, तो लैंग्वेज का जो प्राण है, लैंग्वेज की जो जान है, भाषा की जो जान है, अंग्रेजी भाषा की जो जान है, वो क्या है? ग्रामर है। ग्रामर या ग्रामर है जिसे हम व्याकरण बोलते हैं। ठीक है। लैंग्वेज की जान ग्रामर और ग्रामर की जान टेंस। अर्थात अगर लैंग्वेज की हम बात करें तो व्याकरण के बिना लैंग्वेज या भाषा अधूरा होता है, और अगर ग्रामर की बात करें तो टेंस के बिना ग्रामर जो है वो अधूरा होता है। या कह सकते हैं हम कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो प्राण है, लाइफ है, जीवन है, जान है, वो ग्रामर है, और ग्रामर का जो जान है वो टेंस है। टेंस का अर्थ काल या समय होता है। ये 3 प्रकार का है। प्रेजेंट जिसे वर्तमान बोलते हैं, पास्ट जिसे भूत बोलते हैं, और फ्यूचर जिसे भविष्य बोलते हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस का जो सिंबल है, पहचान है, वो हा है। हा जहां भी आपको मिल जाए वो वर्तमान का सूचक है, प्रेजेंट का सूचक है। था जहां मिल जाए पास्ट का सिंबल है, और गा गेगी जहां मिल जाए वो फ्यूचर का सिंबल है। अब सवाल ये उठता है कि टेंस हम कैसे पहचाने, किसे कहते हैं टेंस? टेंस की परिभाषा क्या है? तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होती है वही टेंस होती है। फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है अर्थात क्रियाओं का जो रूप होता है। किसका रूप? क्रियाओं का। तो क्रियाओं का रूप, ठीक है, ही टेंस है। ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। तो टेंस जो है वो क्रियाओं का रूप है। अब हम समझ लेते हैं कि जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो कितने हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो 5 है। फॉर्म ऑफ वर्ब्स कितने हैं? 5 हैं, अर्थात क्रियाएं 5 होती हैं। V1 V2 अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये 5 फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसे प्लूरल वर्ब बोलते हैं, और फिफ्थ फॉर्म जिसे हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। प्लूरल वर्ब इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस या ईएस नहीं होता है, जैसे गो।
ठीक है। और सेकंड फॉर्म इसी गो का सेकंड फॉर्म होती वेंट होती, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म आसानी से समझ में आ जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आसानी से समझ में आ जाता है। गो वेंट गॉन, तो गो जो है फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है। तो प्लूरल वर्ब कौन सा होता है? जो डिक्शनरी फॉर्म में होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है, जहां से वर्ब की शुरुआत होती है, वो प्लूरल वर्ब होती है। और सिंगुलर वर्ब अर्थात जिसको एक वचन की क्रिया बोलते हैं, वो भी फिफ्थ है। अर्थात भी फिफ्थ को हम जो है सिंगुलर वर्ब जिसे हम एक वचन की क्रिया बोलते हैं, और प्लूरल वर्ब जिसे हम बहुवचन की क्रिया बोलते हैं। ठीक है। अब रह गई वी फोर्थ। वी फोर्थ जो है वो थोड़ा सा स्पेशल होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो होती है वो वी फोर्थ होती है। तो V1, वी सेकंड, वी थर्ड, वी फोर्थ, वी फिफ्थ, ये जो है वर्ब्स की फॉर्म है और इसी पर ही टेंस टिका हुआ है, इसी पर टेंस टिका हुआ है, इसी पर ग्रामर टिका हुआ है। सारी चीजें जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पर ही टिकी हुई हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ जो होती है वो क्या होती है? आईएनजी होती है। और फिफ्थ जो होती है वर्ब की एस होती है, जिसे हम सिंगुलर वर्ब कहते हैं। तो बेसिक इंग्लिश आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं, आपको बताता रहूंगा। मिलता हूं कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।